हम सब जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रॉमिस किया, एक कवेनेंट बांधी, एक वाचा बांधी। परमेश्वर ने उसको कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसको 99 ईयर तक, 75 ईयर प्रॉमिस किया, 99 ईयर तक उसके पास बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने उसको इसलिए बेबी नहीं दिया कि उसने कोई पाप किया। परमेश्वर चाहता था कि और सिद्ध बने, और सिद्ध बने, और सिद्ध बने, ताकि जो मेरा प्लान है ये उसमें इतना पक्का हो जाए कि बाद में ये इससे पीछे नहीं हटे। ये उसका प्लान था। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को इतना स्ट्रगल दी, क्यों ऐसा हो, हम सब जानते हैं इस स्टोरी को। पर जो अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये परमेश्वर ने जो रेवलेशन मुझे दिया ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमारे पुरखाओं से थोड़ी थोड़ी करके बात की, पर जब अंत के दिन है तो उसने पूरी तरह से हमसे बात की। मैं आपको दावा करता हूं कि आपकी फैमिली की जो बैकग्राउंड है, आपके जो पूर्वज हैं, उन तक भी परमेश्वर का वचन गया है। 100% आप देख लेना, आप पूछ लेना अपनी मम से, अपने ग्रैंडमदर से, अपने ग्रैंडफादर से, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनसे जरूर बात की, चाहे वो किसी इवेंजलिस्ट के द्वारा, चाहे किसी भी तरह से उन तक जरूर बात की। जरूर परमेश्वर ने उनको वचन के द्वारा बात करने की ट्राई की, पर उन्होंने उस चीज को निग्लेक्ट किया, उस चीज को स्वीकार नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं की, वो फिर से घूम के आपके पास आया। आपने उसको एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने आपसे बात की, आपको छुड़ाया, पर अब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल की वजह ये नहीं कि आपके पाप या आपके पुरखों के पाप, क्योंकि बाइबल कहती है पाप तो उसके लहू के द्वारा खत्म हो गए। अब बात यह है कि परमेश्वर आपको इतना पक्का कर देना चाहता है कि आने वाली आपकी 7 पुश्तें वो परमेश्वर से हिले। हालेलुया। बाइबल इस बारे में बिल्कुल क्लियर बताती है। बाइबल कहती है 13 से अब्राहम, और जब अब्राहम पैदा हुआ, जब अब्राहम बड़ा हुआ, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था, और जो 13 था वो मूर्तियां बनाने वाले लोग थे। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम ने अपने पिता को बताया, उसको समझाया कि क्या कैसे है, और स्टडी बताती है कि 13 ने रिपेंट कर लिया था, उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए फॉलो करने के लिए दे दिया। स्टडी इस बात को बताती है। फिर उसने अपने कुटुंबियों के डर के मारे कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ लोग मुझे जीने नहीं देंगे, लोग बोलेंगे तूने धर्म बदल दिया, तूने ये कर दिया, वो वहां से निकला। और आप सोचो परमेश्वर ने उसको कहां ले जाने के लिए बोला? आपने सोचा कभी इस बात को कि उसको कनान देश परमेश्वर ने बोला? इसका मतलब जो योजना थी वो किससे थी? 13 से। आपके वंशों से परमेश्वर देख रहा है आपकी जनरेशन से परमेश्वर सोच रहा है कि कब मेरा प्लान इसकी लाइफ में है दे दूं और ये उस लाइन से इधर आ जाए। कब परमेश्वर इस बात को सोच रहा है, कब ये इस तरह से सीरियस हो। बाइबल कहती है कि 13 अब्राहम को लेके ऊर नगर में वो वहां से निकला, और परमेश्वर ने क्या बोला था कि तुझे मैं कनान देश में लेके जाऊंगा। लिखा है 13 अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत और हरान, जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सब को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकला कनान देश में जाने के लिए। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। अब उसको क्या लगा कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जा पाऊंगा, अब जहां पे मैं हूं ये बहुत अच्छा है, मैं यही रहूंगा। और बाइबल कहती है वो वहीं पे मर गया। अब लोगों को लगेगा कि परमेश्वर ने अपनी प्रोफेसी इसकी लाइफ में पूरी नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि उसका खुद का ख्याल था। परमेश्वर ने कहा था कनान देश में तुझे लेके जाऊंगा। अब परमेश्वर ने तो बोल दिया, खुद क्या किया? वो जाके उसी जगह पे, जिस हरान नामक देश में, वहीं पे रुक गया, वहीं पे रहने लगा, वहीं पे सेटल कर लिया, और परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, और लिखा है वो वहीं पे मर गया। आप सोचो कि आपके लिए परमेश्वर की प्लानिंग कब से है। आपके परदादाओं से लेके परमेश्वर आपके बारे में देख रहा है। उसको पता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस वंश में से निकलेगी और मुझे इस वंश को चुनना है। अब गलती किसकी? परमेश्वर की कि हमारी? अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आपने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने आपके साथ बात की, आपकी वंशों तक परमेश्वर सोच के बैठा। आप इमेजिन करो अगर आप भी छोड़ देते तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये उसका प्रेम।
वो अगर आप भी हट जाएंगे, वो आपके वंश तक सोच के बैठा है, वो फिर से भेजेगा, वो आपके बच्चों के पास फिर से वचन भेजेगा, उनके बच्चों तक फिर से भेजेगा। पर ये मत सोचो कि अगर तेरा वहां पे क्विट कर गया तो वो स्वर्ग में हो।